Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the vestibular dysfunction. So first of all, we will look into brief anatomy of the vestibular system. So it is divided into two parts, the peripheral vestibular system and the central one. So peripheral vestibular system में हमारे दो parts आते हैं, ठीक है. कौन कौन से? सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ ऑर्गन. तो हमने वेस्टिबुलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल एंड पेरिफेरल. पेरिफेरल में दो चीज़ें आ गई, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दी ऑटोलिथ ऑर्गन्स. अब पेरिफेरल सिस्टम का काम क्या होता है कि जो विजुअल इमेजेस आती हैं स्टेबलाइज करता है उसको, यानी कि स्टेबलाइजिंग विजुअल इमेजेस ऑन द फोविया ऑफ रेटिना ड्यूरिंग हेड मूवमेंट टू अलाउ क्लियर विजन. ठीक है. इट मेंटेन्स पोस्चरल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल ओरिएंटेशन. सो दिस इज़ द डायग्राम, यू कैन सी दिस इज़ द एनाटमी ऑफ द ईयर. इसमें आपको सेंट्रल पार्ट भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व, द सेक्यूल, क्रिस्टा, एम्पिला, सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहे हैं आपको इसके अंदर. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी सेमी सर्कुलर कैनाल. तो सेमी सर्कुलर कैनाल 3 कैनाल्स होते हैं, ठीक है. कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल, पोस्टीरियर एंड दी एंटीरियर. तो ये 3 कैनाल्स होते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, और ये एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं. तो जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट है, इट इज़ इंक्लाइन 30 डिग्री अपवर्ड फ्रॉम अ प्लेन कनेक्टिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टू द लेटरल कैंथस. तो ये हॉरिजॉन्टल एससीसी की आपको पोजीशनिंग बताई गई है. देन द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एससीसी आर इंक्लाइंड अबाउट 92 एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल एससीसी. तो एक दूसरे से ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है, इनकी पोजीशनिंग कैसी है वो इसमें आपको बताई गई है कि कितने डिग्रीज पे ये हैं. अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, अब ऑब्वियसली ये कैनाल है यानी कि ये एक रूट है, तो ये इनके अंदर खाली स्पेस होगा, तो वो किससे फिल होता है? फ्लूइड से. उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है. तो एंडोलिम्फ क्या होता है? फ्रीली मूव करता है, क्योंकि फ्लूइड है और कैनाल के अंदर है, तो ये फ्रीली मूव करता है ड्यूरिंग दी हेड रोटेशन. तो एससीसी एनलार्जेस एट वन एंड टू फॉर्म दी एम्पिला. अब जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है ये एक जगह पे एनलार्ज हो गए और इन्होंने क्या बना दिया? एम्पिला. आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर आपको एम्पिला का डायग्राम दिखेगा. एम्पिला के अंदर ही इज द क्यूपुला. ठीक है बच्चों, एम्पिला के अंदर ही क्यूपुला होता है और उसके अंदर जेलेटिनियस बैरियर होते हैं जिसके अंदर सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, दैट इज द किनोसीलिया एंड स्टेरोसीलिया. Each of the SCC responds best to motion in its own place, exhibiting a push-pull dynamic. Example, head is turned to the right. The hair cells in the right horizontal SCC are excited, while hair cells in the left horizontal SCC are inhibited. तो ये अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं. अब पेरिफेरल में सेकेंड पार्ट कौन सा था हमारा? ओटोलिथ ऑर्गन्स. तो हमारे दो ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं, सैक्यूल एंड यूट्रिकल. ये क्या काम होता है इनका? ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्टैटिक हेड टिल्ट. इनके अंदर ओटोकोनिया होता है. ओटोकोनिया क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइन मटीरियल होता है, जिसकी वजह से ओटोलिथ ऑर्गन जो है उनको अपना इनर्शियल मास मिलता है, उन्हें अपना वजन मिलता है. तो इसके अंदर होता है ओटोकोनिया. ठीक है, ये देख लो आप इमेज, इस तरीके का होता है ये. फिर हम बात करते हैं हमारा सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम की, जहाँ पे हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो ब्रेन स्टेम प्रोसेस प्रोवाइड प्राइमरी कंट्रोल ऑफ मेनी वेस्टिबुलर रिफ्लेक्सेस. तो वेस्टिबुलर सिस्टम है, वेस्टिबुलर नर्व भी होती है, तो उसके रिफ्लेक्सेस भी होंगे. तो वो कहाँ से हमारे आते हैं? ब्रेन स्टेम से. ठीक है. कनेक्शन विद द वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स, थैलमस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन एनेबल द वेस्टिबुलर सिस्टम टू contribute to the integration of arousal and conscious awareness of the body, as well as to discriminate between movement of self and the environment. अब इसके सेरिबेलर कनेक्शंस भी होते हैं. सेरिबेलर कनेक्शन क्या हेल्प करने में मेंटेन करते हैं? दी कैलिब्रेशन ऑफ वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स. तो वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, जिसको हम VOR भी कह देते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स. ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो वो कौन हमें हेल्प करने में मेंटेन करता है? दी सेरिबेलर कनेक्शंस. ठीक है. देन दी वेस्टिबुलर जो कनेक्शंस होते हैं उनको ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या
कौन से सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है ये, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग को, ठीक है। वैलिडेटेड इन एस्ट्रोनॉट्स हु अपॉन रिटर्निंग टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड सफर ऑर्थोस्टैटिक इनटॉलरेंस आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस एक्सपोजर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कॉर्टेक्स में इन्होंने एरिया बता रखा है, देन दिस इज द ब्रेन स्टेम, और यहाँ से फिर आपके कनेक्शंस जा रहे हैं टू द ईयर। देन फिजियोलॉजी एंड मोटर कंट्रोल, तो बच्चों ये चीज़ें फिजियोलॉजी में आती हैं इसकी। टोनिक फायरिंग रेट, VOR दैट इज द वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, पुश पुल मैकेनिज्म, इनहिबिटरी कफ एंड वेलोसिटी स्टोरेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोनिक फायरिंग रेट की। टोनिक फायरिंग रेट क्या होता है? वेस्टिबुलर एफरेंट्स ऑफ हेल्दी वेस्टिबुलर सिस्टम हैव अ रेस्टिंग फायरिंग रेट दैट इज 70 to 100 स्पाइक्स पर सेकेंड। वेस्टिबुलर एफरेंट्स क्या होते हैं? एफरेंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टुवर्ड्स योर ब्रेन, यानी कि आपकी ईयर से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी चीज़ मान लो, जैसे कि जिसका काम होता है कि बाहर से चीज़ ब्रेन को बताना। तो वेस्टिबुलर सिस्टम के जो भी एफरेंट्स होंगे, सेंसरी होंगे, उनका नॉर्मल रेस्टिंग फायरिंग रेट कितना होता है? 70 to 100 स्पाइक्स पर सेकेंड। Presence of high tonic firing rate means each vestibular system can detect head motion through excitation or inhibition। अब इतना ज़्यादा जब हाई टोनिक फायरिंग रेट होगा, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हेड मोशन होता है तो ईच वेस्टिबुलर सिस्टम कैन डिटेक्ट इट, ठीक है। एंड ड्यूरिंग एंगुलर हेड रोटेशन ipsilateral vestibular afferents and ipsilateral central vestibular neurons are excited। जिस तरफ का आपका हेड का रोटेशन हुआ उस तरफ का आपका वेस्टिबुलर एफरेंट, यानी कि उस तरफ की वेस्टिबुलर सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाने वाली चीज़, और उसी साइड की आपकी सेंट्रल वेस्टिबुलर न्यूरॉन्स, ये एक्साइट हो जाते हैं। सो दिस इज द टोनिक फायरिंग रेट। अब बच्चों हम बात करेंगे वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स की। तो इसका काम क्या होता है कि मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन इमेज ऑन द फोविया ऑफ रेटिना ड्यूरिंग रैपिड हेड मूवमेंट्स। कि जैसे मैंने मान लो बहुत तेज़ तेज़ अपने हेड की मूवमेंट करी, ठीक है, पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर अगेन राइट में, तो जो एक इमेज बन रही है मेरे फोविया पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो ये फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो, आपने ये PPT चला रखी है सामने, ये स्लाइड है आपके सामने। अब आप इस स्लाइड के ऊपर अपनी नज़र रखना, ठीक है, और आप अपने हेड को लेफ्ट राइट में बहुत तेज़ तेज़ मूव करो, तो आप देखोगे कि आपको फिर भी पढ़ा जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। आप अपनी नज़र इसके ऊपर टिकाए रखोगे तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। तो अगर आपको ये करना है, VOR मस्ट जनरेट रैपिड कंपेंसेटरी आई मूवमेंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट द हेड डायरेक्शन। पाथवे ऑफ VOR इज अ 3 न्यूरॉन आर्क। अब ये होगा कैसे कि अगर जब आपका हेड जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जो मेरी आई है वो अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए, जिसकी वजह से मेरी इमेज, जो मेरी आई के सामने इमेज है, वो उसी स्टेबल रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सामने देख रही हूँ तो मेरी आईज भी सामने देख रही हैं। अगर मैंने अपने हेड को लेफ़्ट साइड में लेके गई मैं, और मुझे देखना सामने है अभी भी, तो मेरी आईज तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी ना, राइट में, ताकि मैं सीधे ही देखती रहूँ। तो इस वजह से ये हमारा रिफ्लेक्स काम कर पाता है। अब हमने देखा 3 मोटर न्यूरॉन, दिस इज 3 न्यूरॉन आर्क। तो सबसे पहले प्राइमरी वेस्टिबुलर एफरेंट्स फ्रॉम द एंटीरियर SSC साइनैप्स इन द इप्सिलेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। Secondary ipsilateral vestibular neurons receive innervation from the ipsilateral labyrinth, decussate and synapse in the contralateral oculomotor nucleus. Motor neurons from the contralateral oculomotor nucleus, then synapse at the neuromuscular junction of the ipsilateral superior rectus and the contralateral inferior oblique muscle respectively। तो ये इन्होंने पाथ बताया है कि 3 जो मोटर आर्क्स आती हैं वो कहाँ कहाँ आती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एफरेंट, सेकेंडरी न्यूरॉन, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटर न्यूरॉन एंड दी मसल। प्राइमरी एफरेंट हॉरिजॉन्टल SSC, ठीक है, उसका सेकेंडरी न्यूरॉन क्या हुआ? मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, लेफ्ट ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, राइट एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। इन्होंने कौन कौन सी मसल सप्लाई करी? लेफ्ट मीडियल रेक्टस एंड राइट मीडियल रेक्टस। पोस्टीरियर SSC ने सेकेंडरी न्यूरॉन कहाँ गया? उसका मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पे। देन इज द राइट ट्रोक्लियर न्यूक्लियस एंड राइट ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, which muscle is this? Left superior oblique and right superior oblique. Then the primary efferent is the anterior or superior SSC. Then the secondary neuron is the lateral vestibular nucleus, right oculomotor nucleus, and the muscles are left superior rectus and right inferior oblique.
अब बच्चों आता है पुश पुल मैकेनिज्म। तो द ब्रेन डिटेक्ट्स हेड मूवमेंट एंड डायरेक्शन थ्रू कंपैरिजन ऑफ इनपुट्स बिटवीन द टू वेस्टिबुलर सिस्टम। एसएससी वर्क्स इन अ को प्लानर फैशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हेड की मूवमेंट है वो ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हमारा जो हेड है वो मूवमेंट में जा रहा है या वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो वेस्टिबुलर जो हमारा सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि हमारे दो कान हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो दोनों तरफ से इनपुट हमारे ब्रेन में जा रहा है। तो जो हमारा ब्रेन है ना वो दोनों तरफ की बातें सुनता है, लेफ्ट की भी राइट की भी। हमारे जैसा नहीं करता एक तरफ की बातें सुनने से। ठीक है, तो ब्रेन को पता है अच्छे से कि मुझे दोनों तरफ का देखना है, तो वो दोनों कानों की बातें सुनता है और फिर वो डिसाइड करता है, दोनों को कंपेयर करता है कौन सही है कौन गलत है, और फिर अपना डिसीजन देता है कि हाँ हेड इस तरफ जा रहा है या उस तरफ जा रहा है। ठीक है, as the head is turned to the right horizontal SCC will have an increased firing rate, while left horizontal SCC have decreased firing rate। ये हमने पढ़ा ही था अभी टोनिंग फायरिंग रेट में, है ना, कि जिस तरफ हेड जाता है उस तरफ का एप्सिलेटरल वेस्टिबुलर न्यूरॉन है वो एक्साइट हो जाते हैं और फायरिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैंने अपना हेड को राइट साइड में टर्न किया तो राइट साइड का SCC हमारा फायरिंग रेट इंक्रीज हो गया और जो अपोजिट साइड का था वो डिक्रीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द पुश पुल मैकेनिज्म। Hence brain is responsible for recognizing the difference and interpreting movements। अब ब्रेन ने तो कंपैरिजन किया पर वो कंपैरिजन कर किस वजह से पाया? बिकॉज ऑफ दिस पुश पुल मैकेनिज्म। अब पुश पुल मैकेनिज्म क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जिस साइड में ब्रेन जाता है, जिस साइड में हेड जाता है, उस साइड का फायरिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है और अपोजिट साइड का कम हो जाता है। तो ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ किस तरफ तुमने अपना हेड मोड़ा है। ठीक है, फिर आता है हमारा इनहिबिटरी कट ऑफ। तो ड्यूरिंग एंगुलर हेड रोटेशन इप्सिलेटरल वेस्टिबुलर एफरेंट्स कैन बी एक्साइटेड अप टू 400 स्पाइक्स पर सेकेंड। जब हमने इसका टोनिक फायरिंग रेट पढ़ा था तो हमने देखा था कि 70 to 100 स्पाइक्स पर सेकेंड जो नॉर्मल होता है वो इतना होता है, बट ये 400 तक भी जा सकता है। सो साइमल्टेनियस हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द अपोजिट लेबरिंथ अकर, ये भी हमने पढ़ा कि अपोजिट वाले का डिक्रीज हो जाता है। सो द इनहिबिशन ऑफ हेयर सेल्स इन द अपोजिट लेबरिंथ कैन रिड्यूस द फायरिंग रेट टू 0 एट विच पॉइंट द इनिबिशन इज कट ऑफ। सो दिस इज कॉल्ड इनिबिटरी कट ऑफ। यानी कि जिस तरफ मेरा हेड मुड़ा है उस तरफ का तो एक्साइटेशन 400 स्पाइक्स पर सेकेंड पे भी जा सकता है और जो अपोजिट वाला है उसका 0 तक भी जा सकता है। तो जब वो 0 पे जाता है इट इज कॉल्ड इनिबिटरी कट ऑफ। Then is the velocity storage system. So the signal generated by movement of cupula is brief, lasting as only as the cupula is deflected. The response is sustained by a circuit of neurons in the medial vestibular nucleus and lasts longer than 10 seconds in which people with normal vestibular function. Purpose of sustaining vestibular input is to assist the brain in detecting low frequency head rotations. अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। तो लाइट हेडेडनेस, वर्टाइगो, डिसइक्विलिब्रियम एंड ऑसिलोप्सिया। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट वर्टाइगो। तो ये एक फीलिंग होती है, इल्यूजन होता है ऑफ मूवमेंट। तो पेशेंट कैसे बोलेगा आपको कि उसको दिख रहा है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो घूम रहा है या फिर एनवायरनमेंट इज़ मूविंग, चल रहा है वो स्पिनिंग। ये बहुत एपिसोडिक होता है कि हाँ आज सुबह हुआ था, शाम को हुआ, और ये बताता है कि कोई पैथोलॉजी है किसी वेस्टिबुलर पाथवे पे। अब चाहे वो सेंट्रल पे हो चाहे पेरिफेरल पे हो, ये आपको डिटेक्ट करना है। lightheadedness, so it is defined as a feeling that fainting is about to occur, कि मैं तो बेहोश होने ही वाला हूँ, बस उससे बेहोश ही उससे होने का जो पहले का स्टेज होता है ना, दैट इज लाइट हेडेडनेस। सो इट अब ये दोनों इसके कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि ये वेस्टिबुलर सिस्टम की पैथोलॉजी हो सकता है हाइपोटेंशन हो, एंजाइटी हो, ढंग से खाना ना खाया हो, स्ट्रेस हो, उस वजह से भी हो सकती है। सो इट इज़ वेग एंड लेस लोकलाइजिंग देन वर्टाइगो। देन इज द डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम, मैं तो गिरने वाला हूँ, बैलेंस ऑफ हो रहा है, चलते चलते कहीं भी ठोकर खा लेता हूँ, लुढ़क जाता हूँ। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय एक्यूट एंड क्रॉनिक वेस्टिबुलर लेजन्स। देन इज द ऑसिलोप्सिया। सो इट इज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द विजुअल एनवायरनमेंट दैट आर नोन टू बी स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलोप्सिया कैसे याद रखोगे? जैसे शराबी होता है ना, उसको हर चीज़ें दो दो दिखती हैं। सामने कोई एक चीज़ रखी होगी उसको दो दिखेंगी, एक लेडी होगी उसको दो दिखेंगी, दैट इज ऑसिलोप्सिया। ठीक है, कि मान लो ये चीज़ बॉटल है आपके सामने पानी की, वो चल नहीं सकती, उसके पैर नहीं है, पर
जिस पेशेंट को ऑसिलोप्सिया होगा उसे क्या लगेगा, अरे बोतल तो हवा में उड़ रही है, उसके तो पैर हैं, वो तो चल रही है. दिस इज ऑसिलोप्सिया. So it can occur with head movements in patient with vestibular hypofunction since the vestibular system is not generating an adequate compensatory eye velocity during the head motion. So this is the cause कि क्यों उसको स्टेशनरी चीज़ें जो चल नहीं सकती वो भी उनको चलती हुई दिखती हैं. क्यों? क्योंकि डिफेक्ट किस में है, हमारे वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में, इस वजह से. देन दी सिम्टम्स एंड पॉसिबल कॉजेज. अगर किसी को वर्टाइगो है तो उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, BPPV, दैट इज बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो. UVH इज यूनिलेटरल वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन एंड यूनिलेटरल सेंटर लेजन अफेक्टिंग द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. लाइट हेडेडनेस क्या होगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर. डिसइक्विलिब्रियम BVH, that is bilateral vestibular hypofunction, chronic unilateral vestibular hypofunction, lower extremity somatosensation loss, upper brainstem or vestibular cortex lesion and the cerebellar and motor pathway lesions. अब बच्चों इसके बाद हम टेस्ट एंड मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसमें ये डिफरेंट तरीके के टेस्ट हैं जो हम पढ़ेंगे, विच वी नॉर्मली यूज़ इन पेशेंट्स विद हैविंग वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. ठीक है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. बहुत जल्दी उसका वीडियो आएगा. तो पहले आप ये पार्ट अच्छे से समझ लो, पढ़ लो. इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे डिफरेंट टेस्ट एंड मेजर्स विच वी यूज़, और उसके बाद एक सेपरेट वीडियो फॉर BPPV एंड उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट अलॉन्ग विद इट. ठीक है, थैंक यू.